हम्म, अच्छा अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल दिस पर्सन हैज कमिटेड दिस क्राइम, ठीक है। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो कि दिस पर्सन हैज कमिटेड दिस क्राइम अकॉर्डिंग टू दिस, जो भी धारा आपका है, ही शुड बी पनिश्ड। धारा बना हुआ है। शॉर्ट में लिखना या पूरा पैराग्राफ बताना? अच्छा, कि सिर्फ मतलब जैसे लिंक करता है कि अच्छा, जैसे आपको मैसेज आता है कि यू हैव कंप्लीटेड द फॉर्म, उस टाइप का। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ वही चीज, फिर वही चीज लिखो। ए, बहुत कमेंट करते हो मैम, इसमें बोला मनीष तुम दिख रहा है, देखिए मैम। अच्छा यस, रीड दिस पैसेज। मैं स्क्रॉल करते जाऊंगी, आप लोग करते जाइए। ए पढ़ो। पढ़ो है तुम लोग। पैसेज पढ़िए, जब स्क्रॉल डाउन करना होगा तो बोलिएगा। ठीक है, ले लो, इट इज ओके, आप रेफर बैक कर सकते हो जब क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे तो। क्योंकि छोटे पैसेज रहता तो जैसे वो एक पेज वाला था तो मैं खुद ही स्क्रीनशॉट लेके शेयर करती आपको। आप लोग को मैंने कभी असाइनमेंट नहीं दिया? दिसंबर का ले लीजिए, फिर अगले साल का ले लीजिए। इसलिए तो बोल रहे हैं दिसंबर का ले लो, फिर अगले, हाँ फिर दिसंबर का ले लो, फिर अगले साल लेना। दिसंबर का जो दूंगी वो 10 दिन में खत्म करने लगा, तो कल ही दे दूंगी। नहीं, कल ही दे। हाँ कोई बात नहीं, 20 से 30 10 दिन हुआ ना जी। सिर्फ पीडीएफ भेज दूंगी, उसमें बना देना आराम से। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोग का भी रीडिंग खत्म हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैं म्यूट नहीं ना हूँ। ये लोग, हाँ नहीं म्यूट नहीं, ये लोग कभी कभी बोलते ही नहीं है इस चक्कर में कि मेरी आवाज नहीं जा रही होती। तुम लोग खुद ही वो काम करते होगे ऑफलाइन में, इसीलिए यहाँ पर आते हो। क्या हुआ, स्क्रॉल कर दें?
हो गया मैम। ये ले लिए इसीलिए इतना हल्ला कर रहा हूँ। ये 2 जो लिखा हुआ है कौन गायब हो गया? हम लोग नहीं है मैम। नहीं ठीक है, जिसका था वो भी तो हो गया। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड पैराग्राफ हो गया सबका। पैराग्राफ थर्ड एंड फोर्थ। स्क्रीनशॉट लेके रखिए तो ज्यादा आसान पड़ेगा, ताकि मैं क्वेश्चन सिखाऊं तो आप रेफर बैक कर सको। हो गया। ओके, पढ़ो ना तुम लोग, पढ़ लो, उसके बाद कुछ करना। पढ़ो पढ़ो, अपना पढ़ाई करो, ठीक है। इतना मेहनत वो इसीलिए कर रहे हैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए। यस, पैराग्राफ 6 एंड 5 एंड 6 बहुत ज्यादा। ये कौन है? यस, हो गया आपका 5 6 पैराग्राफ। ये 6 पूरा कर लीजिए, अगर किसी का कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो। 7 आधा है, 6 का ले लो बस। 7 and 8 and 9। हो गया। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया या कुछ बचा आप लोग का कोई?
मैम फर्स्ट। फर्स्ट वन लीजिए। हो गया? यस मैम। Okay. Now moving on to the question. Question number 1. क्या ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, 3 ऑप्शंस आपको गिवन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज दीजिएगा आंसर, नॉट द जनरल आंसर। यस, ऑप्शन नंबर ए। ओके, किस पैराग्राफ में ये मेंशन किया गया? पैराग्राफ 1 में। कहाँ से पता चला? पैराग्राफ 1 में तो मेंशन नहीं है इसको। सेकंड पैराग्राफ में भी नहीं है। थर्ड में क्या लिखा है यहाँ पर? When half an hour had been spent in tying up his finger, and a new glass had been got, and the tools and the ladder and the chair and the candle had been bought, he would have another go. The whole family, including the girl and the sharp woman, standing round in the semicircle ready to help. Okay, option number 1 बोल रहे हो। ठीक है, इसको रजिस्टर करके रखो, लिख के कहीं रख लो या दिमाग में रखो। Question number B. When the hammer had finally been found, Uncle Podger was किस पैराग्राफ में ये मेंशन है? कौन सा? Have lost the name. ठीक है, let's see which one is correct. ठीक है, पहला है कि 4 वुमेन क्या होता है। ठीक है, तो 4 वुमेन वहां पर मेंशन किया था कि 4 वुमेन और जो गर्ल थी, 4 वुमेन और जो गर्ल थी वो कॉर्नर में खड़ी थी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर विच वन वर यू सेइंग? फर्स्ट वन, हु क्लीन्स हाउस, राइट? यस, दैट इज वन करेक्ट आंसर। ठीक है, और अंकल पॉजर को जब हैमर मिला तो क्या हो गया? पैराग्राफ नंबर 6। तो
ओके, तो यहाँ पर आपका जो ये है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, have lost the sight of mark he had made on the wall. Yes, that is one correct. Yes. Question number 2. On the basis of your reading of the passage, answer the following question. How did Uncle Portia prepare for the task and he was going to undertake? ये ऑप्शनल नहीं है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन. क्या वन लाइन आंसर दो? मार्किंग थोड़ी है ये, वन लाइन आंसर दो. Yes, all the tools and leathers and all things that he has gathered to get ready for the task. Okay. Next question. Question number B. Why was looking for a handkerchief a tedious task? Why was looking for a handkerchief was a tedious task? नहीं, हाथ उनका कटा था तो वो तो हैंकरचीफ नहीं ढूंढ रहे होंगे. कौन ढूंढ रहा था? सेकेंड नंबर पैराग्राफ में क्या है? रीड करके बताइए क्या है. ओके, सो ही वाज बिजी, लाइक उनका एक हाथ भी कट गया और उस वजह से वो ढूंढने लगे. ठीक है. अच्छा, डू वन थिंग, दिस इज वेरी लार्ज पैराग्राफ प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. ठीक है. सो आई एम शेयरिंग यू समथिंग, सम अदर पैसेज. आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने हैं ना, सब्जेक्टिव थोड़ी बनाने हैं. तो लेट मी शेयर समथिंग दैट इज फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. यस, दिस इज योर पैसेज. ये छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है. ये रीड कर लो. ठीक है, यहाँ तक ही है पैसेज ये. वो सब्जेक्ट आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं था. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं पैसेज में. ठीक है, ये सही है.
यस हो गया इतना, ये नीचे का भी ले लो तब। स्क्रीनशॉट ही ले रहे हो तो नीचे का भी ले लो। Yes, question number 1. The lowest common denominator of the Indian culture today is सी नंबर कहाँ लिखा है, पैसेज में पढ़ो। इसमें क्या है? It is a question. What one wonders is the lowest common denominator of Indian culture today. Question. The attractive Hema Malini question. वो पूछा जा रहा है कि क्या वो हैं? वही पूछ रही हूँ, कहाँ है? वो तो मैं पढ़ के बता ही दूंगी। तुम्हें पैसेज पढ़ना है, तुम्हें आंसर बताना है। हाँ तो क्या है? नहीं जाए ए पक्का मसाला डोसा होगा। यहाँ पे पूरा जो पैसेज है, सेकेंड पैसेज, उस पे किस चीज के ऊपर डिस्कशन चल रहा है? सिंथेटिक फाइबर, ऑप्शन ए। तुम लोग यहाँ बोलते हो ना वहां बोलते हो, बस पूछते रहते हो। ये तो बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हो? वही तो पूछ रही थी। Question 2. The synthetic fiber has B. Option B is the correct one. Question 3. Hey. कॉल अलाउड नहीं है, पता है ना? मोबाइल लेने 500 रुपया फाइन पैराग्राफ से देखिए। डी ऑप्शन करेक्ट। यस, डी ऑप्शन करेक्ट। Question number 4. The term neo-rich means industrialist. B होगा या C होगा? Option C is the correct one. The newly rich people. Yes. Question number 5. The tone of passage is. Tone of passage क्या है? पहले आंसर करो। Tone of the passage is. Sober. हाँ, हर चीज को तुमको उल्टा सीधा बोलना जरूरी है। यस, आंसर करिए, इसका क्या टोन है?
ट्रैजिक मतलब क्या होता है? ट्रैजिक मतलब क्या होता है? ठीक है मतलब ट्रेजेडी का मतलब होता है कि जब आपके सिचुएशंस भी आपके अगेंस्ट हैं प्लस आपके रिजल्ट्स भी आपके अगेंस्ट है, यानी कि आपके हार्डवर्क जो है वो कोई रिजल्ट नहीं दे रहा। ठीक है। आयरनी का मतलब क्या हुआ? आयरनी मतलब आप रिजल्ट कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको रिजल्ट कुछ और मिला। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज वर्किंग वेरी लेस, ठीक है, और जब कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है तब वो सबसे ज्यादा काम करता है, यानी कि वो दिखाना चाह रहा है कि वो काम सबसे ज्यादा कर रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन क्या है उसकी? उसकी तारीफ हो या उसका प्रमोशन हो या उसका सैलरी इंक्रीमेंट हो, लेकिन होगा क्या? नहीं होगा। दिस इज आयरॉनिक, यानी कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि उसने तो जहां हार्ड वर्क डाल, उसने हर दिन काम नहीं किया, बस कोई इंस्पेक्शन कर रहा है उसी टाइम। यस। सोबर मतलब क्या होता है? सोबर मतलब बगल के क्लास में पौधा सर, अगर देख लिया उसकी ना तो मुझे मत बोलना। सोबर मतलब सैडनेस नहीं होता है, सोबर मतलब कुछ ऐसा बात करना जिसके ऊपर आप मजाक नहीं उड़ा सकते। आप मान लीजिए कि रेप केसेस की बात कर रहे हैं तो उससे आप मजाक नहीं उड़ा सकते। मान लीजिए कि आप कोरोना का जो लोग मर रहे हैं उनकी तादाद के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसको मजाक नहीं उड़ा सकते। मतलब कुछ ऐसी बात करना जहां पर आप ह्यूमर नहीं डाल सकते, तो वो बर हो गया। यस। सैट्रिक मतलब नहीं पता। बीमारी होता है। बीमारी नाम सुने मतलब सैट्रिक मतलब सार्कास्टिक, सार्कास्टिक से निकला है। सार्काज्म मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नहीं 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 हो गया नहीं, अब गैस खत्म हो गए तो समझ लो। नहीं, सार्कास्टिक होने का मतलब मैं बोल रही हूँ तुम लोग पूरे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट। हाँ तो मेरा, हाँ समझ गया। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वही उसका मतलब हुआ। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? कौन सा? सोबर। डी सार्कास्टिक। एक मिनट। अच्छा लेट्स सी द आंसर। सी सही है, सोबर। सी आपका सही है। अच्छा वन, लेट मी गिव यू अनदर पैसेज, और ये पैसेज आपका होमवर्क है, इधर ही करोगे, होमवर्क नहीं होता है। अच्छा लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड। ये तो बहुत बड़ा है, शॉर्ट मिल नहीं रहा ना मुझे, ये दिक्कत। शॉर्ट जैसा उस एग्जाम टेस्ट में मैंने जैसे दिया था उस टाइप का शॉर्ट मुझे मिल नहीं रहा है। तो तुम्हें मुझे बताना जरूरी है ये बात?
ए यस, ये पैसेज शॉर्ट तो नहीं है बट यही वाला आप कर लो सॉल्व। हैट्रिक नहीं मैम, उसमें तो वो बताई थी हम देश चले गए। हाँ सोबर यस, यहाँ से आपका पैसेज हो रहा है स्टार्ट। यहाँ पैसेज लिखा है, उसके बाद से आपका पैसेज स्टार्ट हो रहा है। पढ़ रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। तो पढ़ो तो पढ़ो। बिना बोले पढ़िए बच्चे। आपका क्योंकि असाइनमेंट है तो इस मंथ मैं आपका असेसमेंट का नंबर वही नंबर चढ़ा दूंगी जो टेस्ट किया था। नंबर दिए ही नहीं। जो नहीं दिए थे हम ऐसे कैसे दे दें? मेरे पास प्रूफ भी होना चाहिए। ये बच्चे इतना मेहनत करके असाइनमेंट बना रहे हैं, मैं तुम्हारा ऐसे कैसे नंबर चढ़ा दूं? अच्छा सुनो, एक और टेस्ट ले लेंगे, ठीक है, आफ्टर योर एग्जाम्स, ठीक है। 20 के बाद जो हमारा डेट है, 20 मंडे है, तो 21 आपका ट्यूसडे एंड 23 आपका थर्सडे है, 23 को आपका टेस्ट है। हाँ नहीं, क्यों नहीं बन ऐड ऑन हो जाएगा? नहीं ऐड ऑन हो जाएगा, वो नवंबर में चढ़ा दो। माइनस में क्यों जाएगा? बच्चे नहीं दिए तो 0 चढ़ेगा, माइनस में कैसे चढ़ जाएगा? नहीं, बात वही नहीं है। जो ऑनलाइन दिया है, ठीक है, वो सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। अभी मैं बता, गूगल से कितना करोगे? पैसेज तुम कैसे खोलोगे? पैसेज कैसे खोल लोगे? वो पैसेज क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन से दिखा रही हूँ तो वो पैसेज तब में मिलेगा। वो वाला भी था। प्रिंट आउट कराने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। वो पैसेज जो मिलता है, पैसेज आपका किसी ना किसी आर्टिकल का पार्ट ही है ना। जो पैसेज मैं देती हूँ वो किसी ना किसी आर्टिकल का पार्ट ही है ना, तो वो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। इसीलिए तो बोल रही हूँ 23 को मैं अनाउंस कर दूंगी कि उस दिन पेपर है, और आपके पास ग्रुप में मैसेज आया होगा कि MR नहीं, सिर्फ ऑफलाइन ही होगा। हाँ, क्योंकि MRQ नहीं, आपके ग्रुप में मैसेज आया होगा कि MRQ या इंटरनल असाइनमेंट वाले कोई भी एग्जाम्स होते हैं तो सिर्फ ऑफलाइन, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। तो अगर मैं ले रही हूँ तो अभी से बता दूँ 23 को आपका होगा, 23 थर्सडे है, उसी दिन होगा, ठीक है। प्रिपेयर्ड रहिएगा, और जो नहीं आया उसका मैं एब्सेंट ही चढ़ाऊंगी।
असाइनमेंट अगर आप दोगे तो असाइनमेंट मुझे 28 तक चाहिए। क्वेश्चन दूंगी वर्ब से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड। पहले मतलब असाइनमेंट देखो, क्लास में रहोगे तो मैं क्लास में जितने बच्चे रहेंगे मैं प्रिंट करा के ले आऊंगी क्वेश्चन पेपर, ठीक है। नहीं नहीं, देखो पिछला असाइनमेंट जो लोगों ने दिया, ठीक है, पिछला टेस्ट जो लोगों जिस जिस बच्चे ने पिछला टेस्ट दिया है उसका नंबर असाइनमेंट में लगेगा, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट में नहीं, ठीक है। जैसे ये जो असाइनमेंट है उसमें +5 या +2 कर देंगे, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं जो उस दिन टेस्ट देंगे उस दिन या एब्सेंट जो रह रहे हैं उनका माइनस मत कीजिए, जो एब्सेंट रह रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे जितना यहाँ पर नंबर दे रहे हैं, जो बच्चे जैसा टेस्ट दे रहे हैं उस हिसाब से उनका नंबर शो। यस, क्वेश्चन पर ये पैसेज पढ़, इसके नीचे भी है तो स्क्रीनशॉट लो ना, बहुत है तो रखोगे कैसे? ये पूरा पैसेज हो गया परहैप्स वाला। गूगल पे तो मिल ही जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे एग्जाम हॉल में थोड़ी तुम गूगल से चेक कर लोगे। तुम अब छोटे बच्चे थोड़ी हो कि तुम्हें मैं मार मार के 5 लिखाना सिखाऊं। अरे इसमें तो आंसर ही गिवन है, तुम लोग क्या ले रहे हो? नहीं है। यस, डू वन थिंग, ठीक है, अपने से एक पैसेज लिख के लिखना, पैसेज लिख के लिखना, पैराग्राफ। टॉपिक दे रही हूँ, बेनिफिट्स ऑफ रेन इन बिहार।